लेकिन आपके माध्यम से हम कोर्ट से बात करना चाहेंगे कि आपका ये जो जजमेंट है ये देश हित की बात नहीं है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये देश के विरोधी भी जजमेंट जा सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। जो पुरानी इस देश की व्यवस्था है उसमें आज जिनको आरक्षण मिलता है वो कभी भी यहाँ की राजनीति का और राजेशाही का कभी हिस्सा नहीं बने थे। देश को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद इनको अलग नहीं रखना चाहिए, इनको अलग नहीं रखना चाहिए, इसलिए आरक्षण के माध्यम से इनको प्रतिनिधि दिया गया है और एक आश्वासन दिया गया है कि ये देश जब तक रहेगा तब तक आपको प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। लेकिन इस जजमेंट ने प्रतिनिधित्व को जो है वो डेवलपमेंट का रुख दे दिया है, विकास का रुख दे दिया है और पूरा प्रिंसिपल ही बदल दिया, ऐसी एक परिस्थिति है। कुछ समाज का डेवलपमेंट हुआ है, कुछ समाज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसी को विभाजन करते हुए आरक्षण के लिस्ट के बाहर भेजने का माध्यम भी इस जजमेंट में है। जो क्रीमी लेयर की संकल्पना इस जजमेंट में आई हुई है उसके माध्यम से जो क्रीमी लेयर के सेक्टर में आता है, और वो भी क्रीमी लेयर कौन होगा कि जिसने एक दफे लाभ लिया है वो क्रीमी लेयर के सेक्टर में आएगा और एक दफे वो क्रीमी लेयर के सेक्टर में आ गया तो उसको बाद में आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि उसको किक आउट किया गया है इस जजमेंट के माध्यम से, ऐसी एक परिस्थिति है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस से विनती करते हैं कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, विकास हुआ या नहीं हुआ इसलिए संविधान ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कमीशन की प्रोविधान उस संविधान में ही की है और किसको रखना और किसको नहीं रखना ये अधिकार पार्लियामेंट का रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, पार्लियामेंट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है। इसलिए इस जजमेंट का दोबारा रिव्यू होना चाहिए, ऐसा हम लोग यहाँ पर कहते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि देश हित की बात को देखते हुए ये जजमेंट समाज को और विभक्त बना रहा है और यही विभक्त बना था इसलिए देश आज़ाद नहीं रहा। बाहर के लोग आए, इन्होंने राज करते रहे। संविधान के माध्यम से इकट्ठा लाने की जो कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ ये जजमेंट उसके खिलाफ है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है इसको दोबारा देखेंगे और खुली कोर्ट में इसकी सुनवाई करेंगे, ऐसे उम्मीद हम लोग करते हैं।